नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। इसके इस्तीफा की खबर सामने आई तो इससे कुछ ही देर बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। नवीन जिंदल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। उन्होंने इस पोस्ट में कांग्रेस नेतृत्व के साथ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का आभार जताया और उन्होंने धन्यवाद कहा। नवीन जिंदल के भाजपा में जाने की अटकलें थी और रविवार शाम अपने इस्तीफा के तुरंत बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। नवीन जिंदल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने 10 वर्ष कांग्रेस पार्टी के कुरुक्षेत्र के सांसद के रूप में संसद में प्रतिनिधित्व किया है। मैं कांग्रेस नेतृत्व और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद करता हूं। आज मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। नवीन जिंदल ने रविवार शाम नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मेरे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बीजेपी के साथ जुड़कर देश के हित में योगदान दे सकूं। इसके साथ ही पीएम मोदी की जो विकसित भारत की सपना दिखाया है उसे भी पूरा करने में योगदान दे सकूंगी। इसके लायक उन्होंने मुझे समझा, मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व आभारी हूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि उनके बताए रास्ते पर चलकर अपने देश की सेवा कर सकूं। लोकसभा चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में फंसा हुआ पेच सुलझने की बजाय और उलझता जा रहा है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें लोकसभा सीटें पर महागठबंधन में शामिल घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जब बातचीत शुरू हुई तब कांग्रेस ने 1 दर्जन सीटों पर अपना दावा ठोका। धीरे धीरे संख्या घटकर 7 से 9 के बीच पहुंच गई, लेकिन अब आरजेडी की रणनीति की वजह से कांग्रेस को लगभग 6 सीटों पर ही सिमटी दिखती नजर आ रही है। महागठबंधन में सीट बंटवारे को साझा ऐलान का इंतजार एक एक दिन कर आगे बढ़ रहा है। शनिवार को दिन भी इसी इंतजार में निकल गया और आज रविवार को साझा ऐलान की उम्मीद एक बार फिर से जताई जा रही है। तेजस्वी यादव आज शाम दिल्ली रवाना हो रहे हैं। वह कांग्रेस के सीनियर नेताओं से सीट शेयरिंग पर अंतिम बातचीत करेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से केवल 6 लोकसभा सीट ऑफर की जा रही है। पूर्णिया, औरंगाबाद, कटिहार और पूर्वी चंपारण पर आरजेडी के दावे के बाद कांग्रेस फ्रेंडली फाइट के मूड में है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जयपुर में अपना कैंडिडेट ही बदल दिया। पहले पार्टी ने सुनील शर्मा को टिकट दिया था, लेकिन बाद में सुनील शर्मा के टिकट बदलकर प्रताप सिंह खचरिया को उम्मीदवार बना दिया गया है। खास बात यह है कि अपना टिकट कटने से सुनील शर्मा आहत तो है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से इनकार कर दिया। सुनील शर्मा ने आज एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मैं इस बात को लेकर आहत हूं कि पार्टी ने मुझे डिफेंड नहीं किया। जिन्होंने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया उनकी जीत है। मैंने खुद टिकट छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हूँ। दरअसल ये पूरी कहानी तब शुरू हुई जब सुनील शर्मा को जयपुर सिटी का उम्मीदवार बनाया गया और कांग्रेस के सीनियर नेता और तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने एक्स पर कहा कि 24 अक्टूबर तक जाने वाली सड़कों पर चलते वक्त उनमें दिव्य बदलाव हो गए होगा। ये उस वक्त उनका एक ट्वीट है जब उन्होंने मुझ पर हमला किया था। शशि थरूर ने जनवरी 2021 का द जयपुर डायलॉग्स के एक ट्वीट भी पोस्ट किया जिसमें लिखा था कि शशि थरूर राहुल गांधी ही तो हैं, बस उन्होंने लाइब्रेरी से बाहर जाते हुए एक शब्दकोश चुरा लिया था। होली के अवसर पर आज सुबह सुबह दिल्ली के नरेला स्थित बुडपुर इलाके में स्थित वेयरहाउस गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते गोदाम आग की चपेट में आ गई। आग की लपटें ऊपर तक निकलने लगी और धुआं के गुबार से आसमान को छूने लगा। आग की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 34 गाड़ियां पहुंच गई। फायर कर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश करते रहे। फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि फायर कंट्रोल रूम में सुबह 6 बजे के आसपास आग लगने की सूचना मिली। मौके पर एक एक करके फायर की गाड़ियां पहुंचने शुरू हुई और अब तक 34 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। फायर कर्मियों की संख्या 135 से ज़्यादा है। मौके पर चीफ फायर ऑफिसर वीरेंद्र सिंह, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर एसके दुआ, डिविजनल ऑफिसर राजेंद्र अटवाल, मनोज शर्मा सहित 125 से ज़्यादा फायर कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इस क्षेत्र के लोग सुबह उठे तो चारों तरफ काला धुआं दिखाई दे रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में देश के 111 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। इनमें राजस्थान से 7 सीटों के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। राजस्थान के जिन 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है उनमें गंगानगर से प्रियंका बालन, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी, जयपुर से ग्रामीण सेवा से राजेंद्र सिंह, जयपुर से मंजू शर्मा, टोंक सवाई माधोपुर से सुखवीर सिंह जैनपुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी और राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह का नाम शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से मौजूदा 3 सांसदों का टिकट काटा गया है। अजमेर से भागीरथ चौधरी और टोंक सवाई माधोपुर से सांसद सुखवीर सिंह जैनपुरिया को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि अन्य 5 सीट गंगानगर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण, जयपुर और राजसमंद से पांचों मौजूदा सांसदों का टिकट काट दिया गया।
उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया गया है। गंगानगर से मौजूदा सांसद निहाल चंद मेघवाल को टिकट काटा गया है। वहीं झुंझुनू से नरेंद्र कुमार और जयपुर से रामचरण बहरोया को दोबारा कैंडिडेट नहीं बनाया गया। जयपुर ग्रामीण से राजवर्धन सिंह राठौर एमपी थे, लेकिन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर राज्य समन से दिया कुमारी भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था और राज्य के वित्त मंत्री हैं। ये दोनों सीटें खाली थी, तरह इन 5 से 3 सांसदों को टिकट काट दिया गया। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना